MQM पाकिस्तान का सिंध भर में रेंजर्स को इख्तियारात देने का मुतालबा। ख्वाजा इजहार ने तंज करते हुए कहा, मनपसंद IG आने से कच्चे और पक्के के डाकू खुश हैं। IG सिंध के मामले पर नून लीग को ब्लैकमेल किया गया। फैसल सब्जवारी कहते हैं, सिंध हुकूमत अपनी कामयाबी के खुमार से बाहर नहीं आ रही। वज़ीर दाखिला मुंह खोलने से पहले आंखें खोलें। कराची में स्ट्रीट क्राइम इंडस्ट्री बन चुकी है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सबको बुलाएं और अदालत लगाएं। MQM पुलिस फोर्स को मुतनाज़िया बनाकर मुजरिमों को फायदा पहुंचा रही है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का MQM के रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, MQM जान ले, चोर डाकुओं की कोई जात नहीं होती, सिर्फ लुटेरे हैं। कराची के अवाम को कभी मायूस नहीं करेंगे। शहरियों की जानों से खेलने वालों के साथ निमटना आता है। सूबाई वजीर नासिर शाह का ख्वाजा इजहार को इत्मीनान रखने का मशवरा। कहा, अच्छी शोहरत का IG लगवाने पर ख्वाजा इजहार को इतना बुरा क्यों लगा। सिंध हुकूमत अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करेगी। लगता है ख्वाजा इजहार नून लीग के तर्जुमान बन गए। अमन व अमान पर उनकी गुफ्तगू सिर्फ सियासी है। शर्जील मेमन बोले, सियासी रहनुमाओं को कानून की हुक्मरानी को कमजोर करने से गुरेज करना चाहिए। हुकूमत सिंध को बदअमनी निगरान हुकूमत से विरसे में मिली है। भरपूर ताकत से कच्चे के डाकुओं का खात्मा करेंगे। घुटकी और सखर में अगवा की वारदातें जीरो कर देंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कंदकोट में दुरानी महर जंगन में कायम चेक पोस्ट का दौरा। जवानों से मुलाकात। कहा, 6 माह में 529 अफराद को हनी ट्रैप से बचाया है। पुलिस ने कच्चे के इलाकों में कुर्सील किया हुआ है। अवाम का एतमाद बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिला कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं। असलहा की रोकथाम के लिए CTD काम कर रही है। जल्द काबू पा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा पहुँच गए। मक्का के रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वफ़द के हमरा उम्रा की सादत हासिल करेंगे। नमाज तरावी भी पढ़ेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी इबादत के लिए जद्दा से मक्का मुकरमा पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात आज रात मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाजिरी। मस्जिद नबवी में नमाज इशा और नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। चूड़ियाँ नहीं होंगी और मेहंदी नहीं होगी तो ईद कैसी होगी। सबसे पहले चूड़ियाँ, फिर मेहंदी लगाते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, फिर ईद का मजा आता है। लड़कियों के लिए चूड़ियाँ, मेहंदी, ज्वेलरी ये तो डेफिनेटली मस्ट है ना, इसके बगैर ईद ही अधूरी है। ईद की तैयारियां उरूज पर। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मनपसंद खरीदारी के लिए बाजारों में रश बढ़ने लगा। जो कपड़े न सिलवा सके वो रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी में मगन। खवातीन को मनपसंद चूड़ियों की तलाश। मेहंदी सेंटर्स पर भी खूब रौनक। मैचिंग बैग्स खरीदने के लिए भी जतन। जो पसंद आए तो रेट फाइनल करने के लिए बहसो तकरार। मर्द हजरात ने कपड़े सिलवा लिए। बच्चे, जवान और बुजुर्ग सभी बास्केट खरीदने में मसरूफ। जूती की तलाश भी शुरू। ईद की खरीदारी में शहरियों के बढ़ती महंगाई के भी शिकवे। ईद करीब आते ही परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी शुरू। शहर शहर लाड़ी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश। टिकट के हसूल के लिए मुसाफिरों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रांसपोर्टर्स भी गाड़ियों की कमी का बहाना बनाकर शहरियों को लूटने लगे। शहरियों का इंतजामिया से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। कहते हैं, घंटों से लाइन में खड़े हैं। उधर पाक रेलवे की पहली ई ट्रेन कोयटा से 800 से ज्यादा मुसाफिर लेकर रावलपिंडी के लिए रवाना। कराची से ईद की खुसूसी ट्रेन कल चलेगी। माह सयाम के आखिरी अय्याम। महंगाई का जारी है तूफान। ईद की भी आमद लेकिन हुकूमत महंगाई पर काबू न पा सकी। सब्जियां, दालें, गोश्त, फल, खजूरें सब महंगा। अदरक और लहसुन 600 रुपए, लीमू 400 रुपए, भिंडी 300, टिंडे 280, प्याज 250 और टमाटर 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। सेब 400, अनार 350, अंगूर, केला 250 रुपए दर्जन और खजूर 550 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। लाहौर और कराची में मुर्गी, गाय और बकरे का गोश्त भी महंगा। ब्रॉयलर गोश्त 640 रुपए किलो, मटन 2200 रुपए किलो और बीफ 1200 रुपए फी किलो बिक रहा है। शहरी कहते हैं, हुकूमत नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती। अब तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई।
ईद करीब आते ही मुल्क भर में डाकू सरगर्म, शहरियों के मालो जान से खेलने लगे। इस्लामाबाद के इलाके बनीगाला में वाक़या घर में रवां साल की बड़ी डकैती। डाकू 3 करोड़ मालियत के हीरे, सोना, नकदी, डॉलर्स, कीमती घड़ियां लूट कर फरार। लाहौर में डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कराची के FC एरिया में डाकुओं ने लूटमार के दौरान शहरी को गोलियां मार दी। 55 साला शहरी शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी कासिम मार्केट सिग्नल पर दौरान डकैती मुज़ाहमत पर शहरी जख्मी। लाहौर शाहदरा टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर खातून समेत 2 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला में बहादुर शहरी ने लूटमार के लिए रोकने वाले डकैतों पर हमला कर दिया। फायरिंग से भी न डरे और भागने पर मजबूर कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वफाक से सूबे को मर्जी का चीफ सेक्रेटरी न मिलने का शिकवा। कहते हैं पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान को मर्जी के चीफ सेक्रेटरीज मिले, खैबर पख्तूनख्वा को क्यों नहीं दिया जा रहा। वजीर आला ने वजीर आजम से भी बात की थी। चीफ सेक्रेटरी की तैनाती पर वफाक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और तुर्क सदर तैयब उर्दगान का टेलीफोनिक राबता, 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर जोर दिया। आसिफ जरदारी ने तुर्क सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। तुर्क सदर और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। जहलुम में दीना के एक मदरसे में 10 बच्चों से ज्यादती का इंकशाफ। 10 बच्चों से ज्यादती का मुकदमा दर्ज। बच्चों को कई माह से निशाना बनाया जा रहा था। इब्तदाई मेडिकल में एक तालिब इल्म से ज्यादती की तस्दीक। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। मुकदमा एक तालिब इल्म के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया। रहमतों और बरकतों वाले माह सयाम के इख्तितामी अय्याम हरमैन शरीफैन में ज़ायरीन का रश बढ़ गया। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा व रूह परवर मनाजिर। ज़ायरीन हर वक्त तवाफ़ काबा, सई और दीगर इबादत में मसरूफ़। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख़त्म कुरान की दुआ के खुसूसी इंतज़ामात। सऊदी अरब के दीगर शहरों से भी हज़ारों अफराद मकामात मुक़द्दसा पहुँचने लगे। 92 न्यूज़ की हर दिल अजीज रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन। 27 रमज़ानुल मुबारक का मौजू था क़याम पाकिस्तान। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल और मोटिवेशनल स्पीकर कैसर अहमद राजा ने क़याम पाकिस्तान के अगराज़ व मकासद पर तफसीली रोशनी डाली। डॉक्टर अली वक्कार कादरी, डॉक्टर फरहान खान अब्बासी और सीनियर अदाकार औरंगजेब लगारी की भी मौजू पर सेर हासिल गुफ्तगू। कारी सैयद खालिद हमीद काज़मी ने तलावत कलाम पाक की सादत हासिल की। नातख्वां मोहम्मद जहीर अब्बास कादरी और हमनवाओं ने खूब समा बांधा। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल ने पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ कराई।